नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय। हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना, जो आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी। इसलिए आपसे एक ही अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर आप इस स्थिति में होते तो आप क्या करते। कहते हैं प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको जो दिखेगा उसे सिर्फ अंधा प्यार नहीं कहा जा सकता। इसे आसान शब्दों में हवस भी कहते हैं। सवाल यह है, क्या इंसान इतनी हद तक गिर सकता है कि जिसके साथ साथ फेरे लिए हों उसी की जान लेना उसे आसान लगने लगे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चिलुवुरु गांव से सामने आई ये घटना हर किसी को झकझोर कर रख देने वाली है। इसे सुनने के बाद लोग बस यही कह पाए, क्या अब इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई है। कहानी की शुरुआत होती है 18 जनवरी 2026 की उस रात से। उस रात शिव नागाराजू अपने ही घर में गहरी नींद सो रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की आखिरी रात उसकी अपनी पत्नी लिख चुकी है। इसी रात शिव नागाराजू की हत्या उसकी पत्नी लक्ष्मी माधुरी ने अपने प्रेमी गोपी के साथ मिलकर कर दी। और हैरानी की बात यह नहीं थी कि उसने हत्या की, बल्कि ये थी कि हत्या के बाद वो अपने प्रेमी के साथ मृत पति के पास बैठकर पूरी रात अश्लील वीडियो देखती रही। 19 जनवरी की सुबह जब पुलिस को इस घटना की सूचना मिली तो गुंटूर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पहली नजर में मामला एक सामान्य मौत का लग रहा था। शरीर पर कोई साफ चोट के निशान नहीं थे, लेकिन तभी एक पुलिस अधिकारी की नजर मृतक के कानों पर पड़ी, जहां सूखे खून के निशान मौजूद थे। यहीं से मामले ने करवट बदली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और रिपोर्ट ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी। पोस्टमार्टम में सामने आया कि शिव नागाराजू की छाती की हड्डियां टूटी हुई थीं और उसके पेट से नींद की गोलियों की असामान्य मात्रा बरामद हुई। ये साफ हो गया था, ये कोई प्राकृतिक मौत नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। वेलकम टू द शो। यू आर वॉचिंग ब्रूटल मर्डर केस ऑफ आंध्र प्रदेश, एक सच्ची घटना पर आधारित। शिव नागाराजू गुंटूर जिले के चिलुवुरु गांव का रहने वाला था। वो पेशे से एक व्यापारी था और गांव में प्याज का व्यापार करता था। साल 2007 में उसकी शादी लक्ष्मी माधुरी से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी थे और बाहर से देखने पर परिवार बिल्कुल सामान्य लगता था। लक्ष्मी माधुरी अतीत में विजयवाड़ा के एक थिएटर में टिकट काउंटर पर काम करती थी। यहीं उसकी मुलाकात हुई सत्तेनपल्ली के रहने वाले गोपी से। पहले दोस्ती हुई, फिर बातचीत बढ़ी और धीरे धीरे ये रिश्ता अवैध संबंधों में बदल गया। लक्ष्मी माधुरी काम के बहाने छुप छुप कर गोपी से मिलने लगी। कुछ समय बाद ये रिश्ता इतना गहरा हो गया कि लक्ष्मी माधुरी को अपने ही पति से नफरत होने लगी। उसे शिव नागाराजू का छोटा सा व्यापार बेकार लगने लगा। उसने दबाव बनाकर शिव नागाराजू से अपना काम बंद करवाया और गोपी के साथ काम शुरू करने को कहा। शिव नागाराजू गोपी के पास काम करने लगा और रोजगार के लिए हैदराबाद जाने लगा। इसी दौरान लक्ष्मी माधुरी और गोपी को खुले तौर पर मिलने का पूरा मौका मिलता रहा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। कुछ दिनों बाद शिव नागाराजू हैदराबाद से लौट आया और घर से ही अपना काम संभालने लगा। अब लक्ष्मी माधुरी को अपने प्रेमी से मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। घर में झगड़े बढ़ने लगे। शिव नागाराजू अपनी पत्नी के बदले हुए व्यवहार से परेशान हो चुका था। एक दिन गुस्से में उसने लक्ष्मी माधुरी को डांट दिया और यही वो दिन था जहां से खून की साजिश ने जन्म लिया। लक्ष्मी माधुरी ने सब कुछ गोपी को बता दिया। झगड़े, मारपीट की बातें, और दोनों ने एक ही फैसला किया, शिव नागाराजू को रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद रची गई एक खौफनाक साजिश। गोपी ने अपने दोस्त कंभमपट्टी सुरेश से नींद की गोलियां लीं और माधुरी को दे दी। 18 जनवरी की रात लक्ष्मी माधुरी ने अपने पति के लिए बिरयानी बनाई और उसमें लगभग 20 नींद की गोलियां मिला दी। खाना खाने के बाद शिव नागाराजू गहरी नींद में चला गया। इसके बाद लक्ष्मी माधुरी ने गोपी को घर बुलाया।
दोनों ने मिलकर शिव नागाराजू के हाथ पैर पकड़े और बेलन से उसकी छाती पर जोर जोर से वार किए। फिर तकिए से उसका मुंह दबा दिया। कुछ ही देर में शिव नागाराजू की सांसें थम गईं। लेकिन हैवानियत यहीं नहीं रुकी। उसके बाद लक्ष्मी, माधुरी और गोपी मृत पति के पास बैठकर पूरी रात अश्लील वीडियो देखते रहे। अगली सुबह सच्चाई सामने आ ही गई। आरोपियों ने मौत को दिल का दौरा साबित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की पैनी नजर सच तक पहुंच गई। कठोर पूछताछ में लक्ष्मी माधुरी टूट गई और उसने पूरा अपराध कबूल कर लिया। एसपी वकुल जिंदल ने पुष्टि की कि उसकी जानकारी के आधार पर माधुरी, गोपी और सुरेश तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये इंसान की गिरती हुई सोच की कहानी है, जहां प्यार, विश्वास और रिश्ता सब कुछ हवस की भेंट चढ़ गया। अब सवाल आपसे है, अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर बताइएगा।